देखो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे, एक मैजिक सीखेंगे। ठीक है, ऐसा मैजिक वैजिक कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले वो आप लोग समझे कि मैजिक ही है। उसके बाद हम उसके पीछे का कारण बताएंगे, उसके पीछे का साइंस बताएंगे कि क्या है। तो पहले क्या है वो तो देख लेते हैं, तब ना कारण बताएंगे। देखिए ये आपके सामने क्या है, कैंडल है ना, जो जल रहा है। अब दूसरे हाथ में भी हम क्या लिए हुए हैं, कैंडल लिए हुए हैं। अभी हम इसको क्या करेंगे, फूंक कर बुझाएंगे। क्या करेंगे, फूंक कर क्या करेंगे, बुझाएंगे। अब बुझाने के बाद इस कैंडल को बगल में ले जाएंगे, इसमें सटाएंगे नहीं, बगल में ही ले जाएंगे, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, जल जाएगा खुद से। ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो कैसे होगा, तो देखिए हम करके दिखाते हैं। चलिए आप आइए बगल, और बगल आइए। चलिए हम बोलेंगे तब फूकिएगा, इसको फूकिएगा, इसको नहीं फूकिएगा। ठीक है, चलिए इसको फूकिए। जल गया ना, उसमें सटाने गए थे, नहीं ना। आप फूकिए इसको, देखो अब इस जल जाएगा। जल गया ना। हम कहाँ मोमबत्ती रखे थे, ऊपर, उसमें सटाए थे क्या, फिर भी जला कि नहीं जला, फिर से, चलिए फिर से यार, जो कैसे जला ना। हम सटाने तो नहीं ले गए थे, क्या ये इस कैंडल को इस कैंडल में हम सटाए, इतना डिस्टेंस भी रखे थे ना, लेकिन फिर भी जल गया। कैसे जला, आप लोग ध्यान दिए हम क्या कर रहे थे। जब ये बूझा था, देखिएगा जब ये बूझेगा ना तो इससे धुआं निकलता है, व्हाइट कलर का, देख रहे थे। अब हम उस धुएं के पास ही ले जा रहे थे, इधर उधर नहीं ले जा रहे थे। हम कहाँ ले जा रहे थे इस कैंडल को, उस धुएं के पास। असली में वो धुआं जो था ना, वो ये मोमबत्ती का जो मोम है उसी का वेपर था। वो क्या था, किसका वेपर था, मोम का। ठीक है, मोम का वो बाष्प था। अब मोम क्या होता है, ज्वलनशील होता है। मोम क्या होता है, ज्वलनशील होता है, तब ना जल रहा है भाई। मोम है ना जल रहा है, इसमें क्या जल रहा है, मोम जल रहा है। तो मोम क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो जैसे ही कोई बच्चा इसको क्या किया, फूका, तो क्या होता है, धुआं निकलने लगता है, उजला उजला, जो कि असली में क्या होता है, वो मोम का बाष्प होता है। और उसी बाष्प के बगल में हम इसको क्या करते हैं, ले जाते हैं। इस बत्ती के बगल में नहीं ले गए, हम उस मोम के बगल में ले गए, तो उस मोम से वो क्या हो गया, पकड़ लिया। अब नहीं फूकेगा तो देखिएगा ध्यान से, हम वही करेंगे जो अभी कर रहे थे ना। आपको लग रहा था ना कि मैजिक हो रहा है, ये मैजिक नहीं हो रहा है। देखिएगा हम वही कर रहे हैं, वही साइंस कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से कीजिए, फूकिए इसको ध्यान से। आप लोग ध्यान से देखिए कहाँ पर हम ले जा रहे हैं। ठीक है, धुआं के पास ले गए थे ना, धुआं इधर जा रहा था, हम कहाँ ले गए, धुआं के पास। ये बाबा फूको, रुको भी, देखिएगा ध्यान से कहाँ हम ले जा रहे हैं मोमबत्ती को। हम मोमबत्ती को ले जाएंगे उस धुएं के पास। उस मोमबत्ती को हम कहाँ ले जाएंगे, धुएं के पास। इससे पता चलेगा कि वो जो मोम का जो धुआं है, यानी मोम का जो बाष्प है, वो ज्वलनशील है, उसी से ये आग पकड़ लिया। और हम लोग बोलते हैं कि ये मैजिक हो गया। ये मैजिक नहीं हुआ, ये क्या हुआ, साइंस। चलिए वो फिर से कीजिए। ठीक है, कहाँ पर मेरा मोमबत्ती था, दूर था ना, दूर था ना, उससे धुएं पास था ना। ये पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। अब इसी का आप लोग देखते हैं कहाँ, बर्थडे जब केक काटते हैं तो आप बहुत सा कैंडल होता है, तो एक बोलता है कि सर मैजिकल कैंडल है, फूकते हैं तो बुझता ही नहीं है। नहीं, असली बात ये होता है कि जब फूकते हो तो बुझ जाता है, लेकिन बुझने पर ना उसमें से धुआं निकलने लगता है, और धुआं के कारण से फिर वो क्या कर लेता है, वापस पकड़ लेता है। वहाँ आग तो रहता है चिंगारी, तो उससे क्या होता है, फिर से जल जाता है। तो ऐसे ही होता है, जो बर्थडे केक में काटते हो तो देखते हो ना, फूकते हो तो बार बार जल जाता है, जल्दी बुझता ही नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है, यही काम होता है। हम लोग कहते हैं मैजिक हो रहा है, वहाँ पर यही साइंस हो रहा है। तो समझ में आ गया क्या सीखे हम लोग, कि ये मैजिक नहीं हो रहा था। जो हम धुआं था, धुआं के पास से हम ले जा रहे थे, तो धुआं नहीं था, ये मोमबत्ती का क्या था, वो वाष्प था। उस वाष्प के कारण ही वो क्या कर रहा था, ये मोमबत्ती आग पकड़ ले रहा था, और ये मोमबत्ती जल जा रहा था। तो हम लोग बोल रहे थे कि मैजिक हो रहा है। सीख गए, तो मैजिक नहीं ना था। ऐसा ही कुछ और भी हम आपको सिखाएंगे, जो लगेगा आपको देखने में कि है मैजिक, लेकिन वो मैजिक नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, साइंस है। तो चलिए अगले बार सिखाएंगे। आज से इतना ही।